हेलो। हाँ मजीद सर, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। देखिए, पिछले वीडियो में हम पढ़ा रहे थे फंक्शन ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएशन का। आज जो पढ़ाएंगे वह डिफरेंशिएशन का ही एक दूसरा चैप्टर होगा, जिसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अभी तक हम लोग जो फंक्शन पढ़ रहे थे वह फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता था। y को हम लोग x के टर्म में रिप्रेजेंट करते थे, तो वह फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता था। लेकिन अब जो बताएंगे कि y कैनॉट बी रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ x, y x के टर्म में इजिली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इस तरह के फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब चलिए देखिए, डिफिनेशन पहले हम लोग लिख लिया जाए। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन a function is said to be an explicit function of x if the dependent variable y can be expressed in term of independent variable x only. For example, y equal to x plus sin x, y equal to x square plus 3x plus 2, इस तरह के जो फंक्शन होंगे, y equal to sin x plus cos square x, ये सारे के सारे जो फंक्शन है वह हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और इसी का डिफरेंशिएशन पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब आइए इम्प्लिसिट फंक्शन देखा जाए कि वह इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, और इसकी डिफिनेशन को नोट कर लें। इम्प्लिसिट फंक्शन if a relation between x and y, if a relation between x and y is such that y cannot be expressed in term of x, then y is called an implicit function of x. For example, xy equal to x cube plus y cube, xn plus yn equal to an, sin x plus y equal to tan xy, it is our implicit function. अब एक एक करके 1 by 1 इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखा जाए। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज
5.3 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.3 NCERT। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x plus 2y 2x plus 3y equal to sin x, find dy by dx। सॉल्यूशन फाइंड dy by dx। सॉल्यूशन 2x plus 3y equal to sin x। यहां लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में वी गेट 2x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 3y dy by dx, y जहां भी y रहेगा उसका डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, और cos का हम लोग साइन कर लिख सकते हैं cos x। अब 3 dy by dx एक अलग किए और dy by dx जो फ्री हैं उनको एक साइड किए। अब dy by dx इक्वल टू 1/3 cos x माइनस 2, ये हमारा आंसर हो गया cos x माइनस 2। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए। बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान देना है और बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई यहां दिया हुआ। सॉल्यूशन 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 3y का dy by dx इक्वल टू साइन का cos y और y का dy by dx। पहले साइन का डिफरेंशिएशन किए तो साइन का cos y, साइन y का cos y फिर y का dy by dx। अब dy by dx कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ दो टर्म में दिया हुआ है, यहाँ और यहाँ, तो dy by dx कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा 3 माइनस, अपोजिट साइड लाएंगे इसको तो माइनस cos y, इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे तो माइनस 2। अब dy by dx इक्वल टू माइनस 2/3 माइनस cos y। आप इसको 2 कॉमन पे लेकर माइनस कॉमन ले लीजिए तो cos y माइनस 3 भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। नोट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर है ax प्लस by इक्वल टू cos y। ax प्लस by इक्वल टू cos y। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। a x का 1 हो गया, by का dy by dx, cos का माइनस साइन y और y का dy by dx। तो dy by dx सेकेंड स्टेप में कॉमन ले लेंगे तो b माइनस इधर आकर प्लस हो गया, cos साइन y इक्वल टू माइनस a, तो dy by dx इक्वल टू माइनस a by b प्लस साइन y, माइनस a by b प्लस साइन y, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, 1 बाई का 1 करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y को कांस्टेंट की तरफ बिहेव किए, फिर x
छोड़ दिए, y का डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx प्लस यहाँ y स्क्वायर है, पहले पावर का y स्क्वायर का 2y फिर y का dy बाई dx इक्वल टू 10 का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x और y का dy बाई dx। अब देखो यहाँ 3 टर्म में dy बाई dx सभी के सभी वो कॉमन ले लिया जाएगा। ये देखिए यहाँ x है और यहाँ 2y और ये -1 इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस वाई। तो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस वाई बाई x प्लस 2y माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया। sec स्क्वायर x माइनस वाई x प्लस 2y माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हम लोग कर लिए। अब आइए 5वां नंबर देखा जाए कि 5वां नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका एक एक क्वेश्चन बनाना इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखा जाए कि कैसे बनाया जाएगा। तो देखो यार, पहले पावर का डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का 2x और यहां प्रोडक्ट रूल है 1y प्लस x dy बाई dx। यहां स्क्वायर करेंगे तो 2y स्क्वायर का, पहले y स्क्वायर का करते हैं तो 2y और फिर y का dy बाई dx और लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन मेरा 0 हो गया। फिर से देखिए x स्क्वायर का 2x और x का 1 हो गया। यहाँ प्रोडक्ट रूल है, x का डिफरेंशिएट किए तो 1 हो गया, y कांस्टेंट रखे प्लस x कांस्टेंट रखे, y का डिफरेंशिएट dy बाई dx, y स्क्वायर का 2y फिर y का dy dx और एक कांस्टेंट टर्म का 0। अब dy बाई dx को हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ x प्लस 2y कॉमन हो जाएगा, यहाँ माइनस 2x माइनस y। फाइनली dy बाई dx इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो 2x प्लस y बाई x प्लस 2y, 2x प्लस y बाई x प्लस 2y। ये हमारा आंसर है, ये नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। 6 नंबर जो है दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए साहब बहुत आसान है, पहले पावर का डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो पावर का डिफरेंशिएट का 3x स्क्वायर प्लस दो फंक्शन है x स्क्वायर का 2xy प्लस x स्क्वायर y का dy बाई dx। सेम यहां भी दो फंक्शन दिया हुआ है तो 1y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर का 2y y का dy बाई dx प्लस 3y स्क्वायर y का dy बाई dx और कांस्टेंट का 0। फिर से एक बार देख लीजिए, एक्स क्यूब आएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो x स्क्वायर का किए तो 2x, y को कांस्टेंट रखे प्लस x स्क्वायर कांस्टेंट रखे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx की। अब देखिए इस पार्ट को फिर हम लोग करते हैं। यहाँ x का 1 y स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर का 2y, y का dy बाई dx, x y क्यू का डिफरेंशिएट 3y स्क्वायर और y का dy बाई dx। अब dy बाई dx हम लोग कॉमन ले लेंगे, dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो ये 3 टर्म में दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर और जो dy बाई dx से फ्री है इनको अपोजिट साइड ले गए तो माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। फाइनली dy बाई dx करेंगे, dy बाई dx
इक्वल टू माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² बाई x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये हमारा आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्यूब का पावर का डिफरेंशिएट किए 3x²। इसमें दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करें x² का 2x y कांस्टेंट रखें, फिर x² कांस्टेंट रखेंगे, y का डिफरेंशिएट dy बाई dx। यहां भी दो फंक्शन है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया y² प्लस x y² का 2y और y का dy बाई dx, y क्यूब का 3y² और y का dy बाई dx। dy बाई dx कॉमन ले लिए तो x² 2xy प्लस 3y² इक्वल टू जो फ्री है dy बाई dx से इसको अपोजिट साइड ले गए तो माइनस 3x² प्लस 2xy माइनस y प्लस y² माइनस बार कॉमन ले लिए, इसको डिवाइड कर दिया, रिजल्ट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में दिया हुआ 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy इक्वल टू k। अब देखिए इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले पावर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 sin y, फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos y और y का dy बाई dx। यहां देखो cos का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन xy और अब एंगल में जो फंक्शन दिए प्रोडक्ट में 1y प्लस x dy बाई dx इक्वल टू कांस्टेंट का 0। अब देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि साइन 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। इसी फॉर्मूला में इसको अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन 2y dy बाई dx माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे y साइन xy माइनस x साइन xy dy बाई dx इक्वल टू 0। अब dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, dy बाई dx कॉमन लेंगे तो यहां मिलेगा साइन 2y माइनस x साइन xy इक्वल टू y साइन xy। फाइनली dy बाई dx इक्वल टू y साइन xy बाई साइन 2y x साइन xy। ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए आप। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है। 8 भी बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको हम लोग और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1। अब देखो ये डिफरेंशिएट करो, पहले पावर का सेम वही टर्म करेंगे तो 2 साइन x साइन का कॉस x का 1 2 कॉस स्क्वायर का 2 कॉस y कॉस का माइनस साइन y और y का dy बाई dx कांस्टेंट का 0। पहले स्क्वायर का किए साइन स्क्वायर का तो 2 साइन x फिर साइन x का cos x और x का 1। उसी तरह से cos स्क्वायर y के करेंगे तो cos स्क्वायर का किए तो 2 cos y फिर cos y का माइनस साइन y और y का dy बाई dx इज इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो गया। अब हम लोग अरेंज करेंगे। ये भी देखिए फॉर्मूला में अभी फॉर्मूला बताए थे साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a। इसी फॉर्मूला में अरेंज कर देंगे तो यहाँ हो गया साइन 2x, यहाँ हो गया माइनस साइन 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। तो साइन 2y dy बाई dx इक्वल टू साइन 2x। तो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू साइन 2x बाई साइन 2y।
2y, ये आंसर मेरा है, sin 2x बाई sin 2y। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बनाया जाए। 9 नंबर में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया है, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। इफ x रूट ओवर 1 प्लस y रूट ओवर 1 प्लस x इक्वल टू 0 फॉर -1 लेस देन x लेस देन 1, prove that dy by dx इक्वल टू -1 बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन तो पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन दिया हुआ इसको लिखा जाए। गिवन x रूट ओवर 1 प्लस y रूट ओवर 1 प्लस x इक्वल टू, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x रूट ओवर 1 प्लस y इक्वल टू अपोजिट साइड ले गए, वो इसलिए किए कि ये रूट में है और इसका स्क्वायरिंग कर दे तो रूट से फ्री हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग किया जाएगा तो ये x1 प्लस y इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर 1 प्लस x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर। एक साइड लाइए तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इस दोनों को एक साथ अरेंज किए, प्लस x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये एल्जेब्रिकल फॉर्मूला आइडेंटिटी में आ गया है, एल्जेब्रिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। देखो इसको ऊपर लिखते हैं, नीचे में हो सकता है कट जाए, इसलिए इसको हम लोग यहां लिखेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला में आएगा तो x माइनस वाई और x प्लस वाई लिखेंगे, या एक्स वाई कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां दोनों टर्म में एक्स वाई कॉमन है, x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। बट x नॉट इक्वल टू y, जब x y के बराबर नहीं है तो सेकेंड प्रोडक्ट मस्ट बी 0, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें से y को सेपरेट करेंगे तो y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई कॉमन लेंगे, 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखो यहां क्या करेंगे, y को निकालने के लिए रेस्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब देखो ये फंक्शन तैयार हो गया डिफरेंशिएट करने के लिए, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट u बाई v रूल से जानते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट रखते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1, x कॉन्स्टेंट रखे 0 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए आपका रिजल्ट आ गया -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही प्रूव करना था। चलिए हो गया। अब लास्ट एक प्रॉब्लम बचा है, इसको भी हम लोग कर लेंगे, अभी तुरंत कर लेते हैं, बस मेरा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग आर डी शर्मा का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, इफ cos y इक्वल टू x cos a प्लस y विथ cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्रूव that dy by dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y बाई साइन a, cos स्क्वायर a प्लस y बाई साइन a। अब देखिए इसको गिवन से चलेंगे, cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। हो सकता है आने वाला समय में ये गिवन यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान हो।
अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस साइन y का dy बाई dx, x का 1 cos a प्लस y प्लस x cos का माइनस साइन a प्लस y और a का 0 y का dy बाई dx, a का 0 और y का dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो गया। अब dy बाई dx हम लोग सेकेंड स्टेप में कॉमन ले लेंगे, तो देखिए ये इधर माइनस था वही से हटाकर प्लस हो जाएगा, तो x साइन a प्लस वाई माइनस साइन y इक्वल टू कॉस a प्लस वाई, तो dy बाई dx इक्वल टू कॉस a प्लस वाई बाई x साइन a प्लस वाई माइनस साइन y, ये इक्वेशन 2 हो गया। या देखिए प्रूफ जो करना था वो ये नहीं है इसमें, इसलिए हम लोग गिवन 1 से y x का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ इक्वेशन 1 से x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं 1 से निकालते हैं वैल्यू, तो 1 में से x का वैल्यू इक्वेशन 1 यहाँ लिखेंगे, x इज इक्वल टू कॉस y बाई कॉस a प्लस वाई। अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 माने dy बाई dx, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई बाई यहां पुट किए कॉस y बाई कॉस a प्लस वाई साइन a प्लस वाई माइनस साइन y। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए कि सॉल्व करने पर तुरंत हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर a प्लस वाई बाई, पहले इसको लिखेंगे साइन a प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई साइन वाई, और ये कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला में आ गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी कॉस स्क्वायर a प्लस वाई साइन a प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल कर दिए, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन ए, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन ए, ये मेरा रिजल्ट हो गया। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।